पापियों को पाप से है आरती। पापियों को पाप से है आरती, श्री भागवत भगवान की है। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नो ज्योति जगाने वाला। पापियों को पाप से है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्द दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्द दिखाने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है आरती, ओ श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती, ओ भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती, पापियों को पाप से है आरती, पापियों को पाप से
पते हर हर महादेव। चलिए आराम कर लीजिए, आराम से करके कथा सुनिए। अब आप लोग उचित स्थान लेकर के बढ़ जाए। भाई ये महाराज जी मंचासीन हैं, उनके मुखारबिंद से कथा को श्रवण करें, जीवन को धन्य बनाएं। सही कथा उतार दे भाई। बड़ा यहाँ रख दीजिएगा, ठीक है। हरिओम। श्री राधे। क्लियर करिए, फटाफट आवाज आ रहा है। हरिओम। श्री राधे। फटाफट आ रहा है। हरिओम। श्री राम। श्री राधे। श्री सीताराम। इस साइड लगा दो। प्रेम से बोली वृंदावन बिहारी लाल की, श्री बांके बिहारी लाल की। श्रीमद् भागवत महापुराण की। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम्। तीर्थास्पदं शिवभिरञ्चिनुतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम्। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम्। तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गंगातरंगरमणीय जटाकलापम्। गौरी निरंतर विभूषितवामभागम्। नारायण प्रियमनङ्गमदापहारम्। वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। श्रीराम राम रघुनंदन राम राम। श्रीराम राम भरताग्रज राम राम। श्रीराम राम रणकर्कश राम राम। श्रीराम राम शरणं भव राम राम। द्रोणाचलानयन वर्णित भव्यभूति। श्रीराम लक्ष्मण सहायक चक्रवर्ती। काशीस्थ दक्षिण विराजित शोधमल्ल। श्री मारुतिर्विजयते भगवान् महेशः। जय जय श्री राधारमण। जय जय नवल किशोर। जय
गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। तन बल धन बल बाहुबल, जब चले नए को काम। एक बार सब मिल कहो, जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। परम आराध्य परमात्मा, जगत जगदा जनताधार जीवनाधार प्राणाधार आनंद गंध सच्चिदानंद, प्रात पर ब्रह्म अखिल ब्रह्मांड नायक कामेश्वर करुणावर्ण मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी श्रीमद् भागवत महापुराण की आज इस प्रथम दिवस है। तो आए भागवत में प्रवेश करने से पूर्व मन और वाणी को पवित्र करने के लिए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन। विघ्नों का नाश करने वाले गणेश जी महाराज और दूरग्राम से पधारे हुए भगवत प्रेमी प्रिय भक्तगण और हमारे मंच पर विराजमान आर्गन पर साथ दे रहे अनिल शास्त्री जी और नाल पर साथ दे रहे हमारे बड़े भैया राजेश जी और झाल में जो साथ दे रहे हैं सुरेंद्र पांडे जी, तो समस्त कलाकार बंधुगण और सामने विराजमान काशी से चल करके आए हुए संपूर्णानंद विश्वविद्यालय के आचार्य जी श्रवण पांडे जी। आज इस कथा की प्रथम दिवस है, तो आए प्रथम दिवस की वेला में हम और आप प्रवेश करें। इसके पूर्व मन और वाणी को पवित्र करने के लिए आए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन। इसलिए कि संकीर्तन का बहुत महत्व बताया है, शास्त्र में आया है कि हमारा और आपका मुख पवित्र होता है। कैसे होता है? कहा कि भगवान का कीर्तन में गान करने से होता है। हमारे गुरु जी कहते थे, कहा कि मुखम पवित्रम यदि राम नामम, हृदयम पवित्रम यदि ब्रह्म ज्ञानम, अपादम पवित्रम यदि तीर्थ गमनम, हस्तौ पवित्रम यदि भगवत पूजा। मुख पवित्र कैसे होगा? भगवान की जब कथा हो रही है, भगवान का कीर्तन गान करने से मुख पवित्र हो जाता है। और मानस में बाबा तुलसी लिखे का क्या बोले, बड़े भाग्य अमानुष तन पावा, किशोर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से मनुष्य जीवन मिलता है, किस लिए? हरि गुण गाने के लिए मिलता है, भगवान की कथा को श्रवण करने के लिए मिलता है, अन्यथा नहीं मिलता। तो आए 2 बार भगवान का नाम प्रेम से गाइए। इसके बाद में प्रथम बेला में हम और आप प्रवेश करेंगे। प्रेम से गाइए। हरि भजले हरि भजले, हरि भजने का मौका है। हरि भजले हरि भजले, हरि भजने का मौका है। हरि भजले हरि भजले, हरि भजने का मौका है। हरि भजले हरि भजले, हरि भजने का मौका है। हरि भजले हरि भजले, हरि भजने का मौका है। हरि भजने का मौका है, हरि भजने का मौका है। हरि भजने का मौका है, हरि भजने का मौका है। हरि भजने का मौका है, हरि भजने का मौका है। हरि भजने का मौका है, हरि भजने का मौका है। हरि भजने हरि भजने, हरि भजने का मौका है। हरि भजले हरि भजले, हरि भजने का मौका है। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की।
भजले हरि भजले हरि भजले का मौका है हरि भजले हरि भजले हरि भजले का मौका है अरे माया माया सब भजे माधव भजे न को 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 जो कोई माधव भजे तो काया तेरी होय हरि भजने हरि भजने हरि भजने का मौका है 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 हरि भजने हरि भजने हरि भजने का मौका है हरि भजने हरि भजने हरि भजने का मौका है हरि भजने हरि भजने हरि भजने का मौका है। अब 3 बार जयकारा माता जी प्रेम से बोले और बुलंद से बोले प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री सुखदेव जी महाराज की जय जय श्री राधे श्याम। आइए सुजनों, आज इस कथा की प्रथम दिवस है। यह सब सुनहरा मौका बार बार नहीं मिलता। करोड़ों जन्मों के जब पुण्य उदय होता है तब हमें कथा पंडाल में बैठने का अवसर प्राप्त होता है, अन्यथा नहीं होता। हम और आप 84 लाख बोलते हैं ना कि 84 लाख के बाद मनुष्य जीवन मिलता है, लेकिन शास्त्र कहता है कि भाग्योदयन बहुजन मसमर्जितेन असत्संगमं चलबते पुरुषो यदा वै काकी अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकारं अनाशं विधायहि ततो दयते विवेक। एक जन्म के नहीं, भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन, एक जन्म का नहीं करोड़ों जन्मों का जब पुण्य उदय होता है तब हमको और आपको कथा पंडाल में बैठने का अवसर प्राप्त होता है, अन्यथा नहीं होता। यह सब मौका बार बार नहीं मिलता। सत्संग प्रवचन भागवत बड़े भाग्य से मिलता है, और हम लोग इतना भाग्यशाली हैं कि यह पवित्र पंडाल में बैठ करके भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं। ये कथा रूपी गंगा, मैं कहता हूं कि हमारे यहाँ 2 कथा गंगा है, एक तो यह कथा गंगा है और एक वह कथा गंगा, लेकिन दोनों गंगा में अंतर है। का अंतर क्या है? हमारे गुरु जी कहते थे कि 9 रस है, रस एक वहाँ का कि वहाँ पानी है संतों की वाणी, यहाँ धोया करो तन के मल को, लेकिन मन का मैल धुलता है यहाँ। काकी जो डूबता है मर जात वहाँ, काकी जो डूबता है तर जात यहाँ। इसलिए रामचरित के मानस की अतुलना उस मानस में है कहाँ। वह कथा गंगा में जो डूबता है वह मर जाता है, लेकिन यह कथा गंगा में जो डूबता है वह तर जाता है। गंगा नहाने तो हम और आप सब जाते हैं पाप धुलने के लिए ना, कि पाप धुल जाए।
गंगा नहाते हैं। शास्त्र कहता है कि गंगा तो दर्शनार्थ मुक्ति, गंगा का मात्र दर्शन कर लीजिए तो व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है। लेकिन गंगा स्नान करने सब जाते हैं, लेकिन माता जी मन किसी का साफ होता है? मन किसी का साफ होता है? मन साफ नहीं होता। बाप का नाम है लोभ। पाप का बाप का नाम है लोभ। लोभ में व्यक्ति बड़ा से बड़ा पाप कर जाते हैं, लेकिन विचार नहीं करते, विवेक नहीं करते। और विचार विवेक होगा कहां से? कहां से होगा? तो बाबा ने मानस में लिख दिया का क्या? कहा कि बिनु सत्संग विवेक न होई, 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 बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न कोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग अविवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग विवेक हो ही नहीं सकता है। सत्संग जब हम और आप सत्संग में जाएंगे, सत्संग सुनेंगे, प्रवचन सुनेंगे, तब तो विवेक होगा। भागवत का पाठ करेंगे तब तो विवेक होगा। भागवत उठा करके पढ़िए तो सबसे ऊपर में क्या लिखा रहता है? श्रीमद् भागवत महापुराण। मद मतलब अहंकार। अपने अहंकार को त्याग देना चाहिए। भागवत कितने अक्षर से बना हुआ है? केवल 4 अक्षर से। 4 अक्षर से भागवत बना हुआ है। सारा 18,000 श्लोक लिख दिए व्यास जी महाराज। भागवत 4 अक्षर का है। भ से भक्ति, व से ज्ञान, व से वैराग्य, त से तप। ये 4 चीज हमारे और आपके अंदर आ जाए। और आगे क्या लिखा है? महापुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण। जो पुराना होते हुए भी आज नया है, उसी का नाम है महापुराण। इसे हम महापुराण कहते हैं। जीने की कला मानस सिखाती है, लेकिन व्यक्ति को कैसे मरा जाए, कैसे मुक्ति मिलती है, ये हमें ग्रंथ भागवत कथा सिखाती है। वेदव्यास जी महाराज बड़ा सुंदर श्लोक लिखे भागवत का क्या? कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे अतापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद, सच्चिदानंद रूपाय, सत्य चित और आनंद बराबर सच्चिदानंद। सत्य चित आनंद। सत्य क्या है और चित क्या है और प्रकाश क्या है? सत्य क्या है? जो पहले सत्य था और बीच में जो सत्य बचता है और अंत में भी जो सत्य बचता है, उसे हम सत्य कहते हैं। क्योंकि हमें जो अंत में बताया जाता है कि सत्य है क्या, उसको प्रारंभ में बताना चाहिए कि सत्य क्या है। हमारे गुरुजी कहते थे कि बचपन में सिखाया गया कि धराधाम सत्य है, और जवानी में बताया गया कि अर्थ काम सत्य है। ताकि पिजड़े को पंछी ने जब ताकि पिजड़े को छोड़ चला, तो अंत में बताया गया कि राम नाम सत्य है। तो अंत में बताया गया कि राम नाम सत्य है, क्योंकि ये प्रारंभ में बताना चाहिए। तो माताजी सत्य झूठ है? अरे राम नाम सत्य है, कृष्ण नाम सत्य है। सत्य था, सत्य है और सत्य रहेगा। लेकिन अच्छा कब लगता है? जब मुर्दा के पीछे बोला जाए तब।
आज तो किसी का शादी हो रही हो माता जी, और जाकर धीरे से उसके कान में कह दिए कि जाओ बेटा तुम्हारा राम नाम सत्य है, तब आप समझिए क्या करेगा वो, आगे बोलने की जरूरत ही नहीं। तो सत्य था, सत्य है और सत्य रहेगा। लेकिन अच्छा कब लगता है? जब मुर्दा के पीछे बोला जाए तब। तो सत्य चित्त और आनंद, जिसे हम सत्य कहते हैं। और चित्त क्या है? चित्त यानी चित्त मतलब होता है प्रकाश। पुस्तक हमें पढ़ना हो तो हमें प्रकाश की आवश्यकता है। पवित्र पंडाल में बैठ कर के कथा सुन रहे हैं तो यहाँ भी प्रकाश की आवश्यकता है। चित्त मतलब होता है प्रकाश। आनंद, आनंद कहते हैं आत्मा का ज्ञान को। आनंद क्या है? आनंद सज्जनों यह नहीं है कि आनंद गोरखपुर घुमाए बड़ा आनंद आया, नैनीताल घुमाए बड़ा आनंद आया। आनंद यह नहीं है। आनंद क्या है? का जो नंद घर आनंद भयो। आनंद तो वह है, आत्मा की ज्ञान ही आनंद है। सच्चिदानंद रूपाय अविश्वोत्पत्त्यादि हेतवे अतापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तो सत्य चित्त आनंद, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, ऐसे विश्व के हरण पोषण पालन संहार करने वाले। तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय, तीन प्रकार के ताप को हरण करने वाले का कौन कौन? कह दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। तीन प्रकार के ताप को विनाश करने वाले। किसी के पास में चले जाइए, राजा महाराजा के पास में चले जाइए, लेकिन आजकल कोई संसार में कोई सुखी नहीं है। कोई सुखी हो ही नहीं सकता है। बड़े बड़े लोग के पास में चले जाइए, जाकर के देखिए तो हल्का फुल्का भोजन करते हैं। और जाकर पूछिए महाराज आपके पास क्या चीज की कमी है? इतना संपत्ति भरा हुआ है, उसके बाद भी आप भोजन हल्का फुल्का करते हैं। उसने कहा महाराज क्या बताऊं, अच्छे से अगर भोजन करेंगे तो शुगर बढ़ जाएगा, शुगर बढ़ जाएगा, बीपी हाई हो जाएगा, इसलिए हल्का फुल्का भोजन करते हैं। लेकिन सज्जनों सुखी कौन है? कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई शारीरिक कष्ट से परेशान है, कोई धन बिना परेशान है, और कोई धन से परेशान है। सुखी कौन है? थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। सुखी तो वह जो भगवान का भजन करता हो, भगवान का कीर्तन करता हो, वह सबसे ज्ञानी और सबसे सुखी है। भगवान बनावटीपन नहीं करते, भगवान को छल कपट पसंद नहीं है सज्जनों। भगवान भाव के भूखे हैं। अगर भगवान को बनावटीपन अगर पसंद रहता तो सुपर्णखा को भगवान अपना लेते कि नहीं अपना लेते? बन करके आई सुपर्णखा, लेकिन भगवान को ये कपट पसंद नहीं है। भगवान कहते हैं कि आप जिस स्थिति में हो, जिस परिस्थिति में हो, आ जाओ, मैं आपको स्वीकार कर लूंगा। लेकिन अगर बन करके आओगे तो मैं स्वीकार करने वाला नहीं। मानस में वही एक पात्र है जो भगवान को सच्चे दिल से याद की, परमात्मा उसके दरवाजे पर गए, मैया सेवरी। मां सेवरी के दरवाजे पर भगवान स्वयं चल करके गए। भगवान को कपट पसंद नहीं है। जिस स्थिति में हो आप, जिस परिस्थिति में हो आप, आ जाइए, भगवान आपको स्वीकार कर लेंगे। तो इस संसार में कोई सुखी नहीं है। सुखी कौन है? केवल भगवान का दास। कि दुखहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी।
कि इंद्र कहे ब्रह्म सुखी, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी, कि तुलसीदास विचार करे, कि हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। भजन के बिना सब दुखी है, भजन के बिना सब दुखी है। इसलिए सुखी कौन है? केवल भगवान का जो भजन कर रहा है, सुखी वही है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम की दास। तापत्रय विनाशाय, ऐसे 3 प्रकार के ताप को हरण करने वाले श्री कृष्णाय वयं नुमः, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। नुमः नमः, प्रणाम नमस्कार करते हैं। नमस्कार का मतलब अपने आप को झुका देना। और दूसरी श्लोक बड़ा सुंदर लिखेगा क्या? ककियम पव्रजंतम अनुपेतम पेत कृत्यम, अद्वैपायनो विरह कातरया जुहाव, अपुत्रेति तन्मयतया तरभो विनेदो, स्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोऽसि। जो आज जन्म लेते वन की ओर चले जाते हैं, जिस लड़का का अगर जन्म हो और जन्म लेते हुए जंगल की ओर अगर भगने लग जाए तो उसके माता पिता की कितना चिंता होगा। सुखदेव जी महाराज का जब जन्म हुआ तो जंगल की ओर भगने जा रहे हैं, भगे चले जा रहे। पिताजी व्यास जी महाराज कर पुत्र पुत्र कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ। लेकिन सुखदेव जी महाराज रुक नहीं रहे। हमारा जीवन क्या है सज्जनों? काल ब्याल मुख ग्रास, त्रास निर्नाश हेतवे। हमारा जीवन क्या है? एक बहुत बड़ा अजगर सर्प के समान है। अजगर सर्प यानी मानो कि अजगर सर्प अपना विशाल मुख खोल करके रखा है और उसके मुख में हम और आप बैठे हैं। सुरक्षित कब तक रह सकते हैं हम और आप? जब तक अजगर अपना मुख को बंद नहीं कर लेता। और जैसे उस अजगर ने अपना मुख को बंद कर लिया तो हमारी क्या होगी? मृत्यु हो जाएगी। गोविंदाय नमो नमः। तुरंत मृत्यु हो जाएगी। जीवन हमारा और आपका क्या है? एक बहुत बड़ा अजगर सर्प के समान है। मन के कहने से हम और आप कर्म करते हैं। मन ने यदि किया कि अभी हम भागवत कथा सुनेंगे, तो मन के कहने से हम और आप कर्म करते हैं। शास्त्र कहता है कि कांता इमे में तनया इमे में, आग्रहा इमे में पशुवस्ति में। मेरी स्त्री, मेरी घर, मेरी परिवार सब मेरा मेरा करते रहते हैं। मन मेरा मेरा करता रहता है और मेरा मेरा करते करते जीवन व्यतीत हो जाता है। सोचते हैं कि थोड़ा और उम्र आगे जाएगा तब तीर्थ करूंगा, तब भागवत कथा सुनूंगा, और पता नहीं माता जी अगर टिकट पहले ही कट गई तो सोचा का सोचा ही पड़ा रह जाएगा, साथ में कुछ नहीं जाएगा। केवल किया हुआ कर्म साथ में जाएगा। जो व्यक्ति जैसा करता है वे कर्म का फल भोगता है। शास्त्र कहता है कि अश्वमेव भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो जैसा करता है वही कर्म का फल भोगता है। इसलिए जीवन का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए मनुष्य जीवन पाए हैं तो भगवान का प्रवचन, भगवान की कथा अवश्य सुनिए। यही सब साथ में जाएगा और कुछ नहीं जाएगा। इसलिए हमारे गुरु जी गाते थे कि जय जय राम कथा हो, जय श्री कृष्ण कथा, जय जय राम कथा हो, जय श्री कृष्ण कथा, जय जय राम कथा हो, जय श्री कृष्ण कथा, जय जय राम कथा हो, जय श्री कृष्ण कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है। जन्म जन्म की व्यथा हो, जय जय राम कथा।
चकोर करेंगे पाना। राम कथा सच हिरण समाना संत चकोर करें दीवाना। पूछ श्री रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावन गंगा। पूछ श्री रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावन गंगा। तेरा भी सब दुख भागेगा, तेरा भी सब दुख भागेगा, तेरा भी सब दुख भागेगा। तेरा भी सब दुख भागेगा। माँ पार्वती कर जथा हो जय जय राम कथा, हो जय जय कृष्ण कथा। हो जय जय राम कथा, हो जय श्री कृष्ण कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है। इसे श्रवण कर मिट जाती है। जन्म जन्म की व्यथा हो जय जय राम कथा, हो जय श्री कृष्ण कथा। हो जय जय राम कथा, हो जय श्री कृष्ण कथा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। तो जिसे सुनते ही मन को शांति मिलती है सज्जनों। तो मैं अभी आपको बताया कि राम कथा सुनने से जीने की कला क्या सिखाती है मानस, और मरने की कला क्या सिखाती है भागवत। किस प्रकार से मरा जाए, कैसे व्यक्ति को मुक्ति मिलती है। तो हमारा मन कहने से हम और आप कर्म करते हैं, लेकिन विचार नहीं करते, विवेक नहीं करते। घर और परिवार के पालन पोषण करने के लिए वह जीव बड़ा से बड़ा पाप करने लग जाता है। जो न करना वह भी करने लग जाता है। अभी मैं आपको बताया कि पाप का बाप के नाम है लोभ। लोभ में व्यक्ति बड़ा से बड़ा पाप करने लग जाते हैं, लेकिन विचार नहीं करते, विवेक नहीं करते। आज हम और आप बैठ करके भागवत की कथा श्रवण कर रहे हैं। मन ने कहा कि कथा सुनना है, तो आज वही हम कर्म कर रहे हैं। एक जगह की बात में